हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बीबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसे हिंदी में समझते हैं। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फिशरमैन एंड हिज पार्टनर। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा या मछली मारने वाला, और उसका पार्टनर मतलब साथी, मछुआरा और उसका साथी। ये हुआ स्टोरी का टाइटल। आइए अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। वंस एक बार अ किंग अरेंज्ड अ ग्रांड फीस्ट। फीस्ट मीन्स होता है भोज। एक बार एक राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। अरेंजमेंट व्यवस्था करना, आयोजन करना। एक बार एक राजा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिश। राजा बहुत मछली का शौकीन था। फॉन्ड मीन्स शौकीन होना। राजा बहुत मछली का शौकीन था। बट लेकिन नो फिश वॉज अवेलेबल दैट डे। लेकिन कोई भी फिश, कोई भी मछली उस दिन उपलब्ध नहीं थी, मौजूद नहीं थी। उस दिन कोई भी मछली उपलब्ध नहीं थी। वन फिशरमैन कॉट अ फाइन फिश। एक मछुआरे ने एक अच्छी मछली पकड़ी। कैच का सेकंड फॉर्म कॉट। एक मछुआरे ने एक अच्छी मछली पकड़ी। फाइन मीन्स सुंदर या अच्छी। एंड और वेंट टू प्रेजेंट इट टू द किंग। और राजा को प्रेजेंट करने लेकर गया। मछुआरे ने एक अच्छी मछली पकड़ी और राजा को भेंट देने गया, प्रेजेंट करने गया। द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम। गेट कीपर मीन्स होता है द्वारपाल। द गेट कीपर स्टॉप्ड हिम। द्वारपाल ने उसे रोका। एट द गेट, गेट पर, दरवाजे पर। एंड आस्क्ड हिज रीजन फॉर कमिंग। और उससे आने का कारण पूछा। गेट कीपर ने मछुआरे को रोका और उससे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? उसका कारण पूछा। व्हेन द फिशरमैन टोल्ड हिम द रीजन। जब मछुआरे ने उसे कारण बताया। टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड। ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट। ही थॉट दैट, उसने सोचा, दैट कि द फिशरमैन वुड गेट अ बिग रिवार्ड फ्रॉम द किंग। उस द्वारपाल ने सोचा कि द फिशरमैन, मछुआरे को राजा से बड़ा इनाम मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। ठीक, बिल की जगह वुड का यूज किया जाता है स्टोरी में। सो इसलिए ही टोल्ड द फिशरमैन, इसलिए उसने मछुआरे से कहा। क्या कहा? आई विल अलाउ यू टू गो इन ओनली इफ यू प्रॉमिस टू गिव मी हाफ ऑफ वाट यू गेट। आई विल अलाउ, मैं तुम्हें अलाउ करूँगा। गो टू इन ओनली इफ यू प्रॉमिस टू गिव मी हाफ ऑफ वाट यू गेट। आपको तभी जाने दूंगा, जाने की अनुमति दूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे, प्रॉमिस करोगे। हाफ वाट यू गेट, आप जो भी पाओगे उसका आधा देने का प्रॉमिस करोगे। आपको जो भी मिलेगा उसका आधा मुझे देना पड़ेगा। अगर इस बात का आप वादा करते हो तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है। द फिशरमैन एग्रीड, मछुआरा सहमत हो गया। एंड वेंट इन, और अंदर चला गया। गो वेंट गन। ठीक। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी द फिश एंड आस्क्ड द फिशरमैन फॉर द प्राइज। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू सी द फिश, मछली को देखकर। मछली को देखकर राजा बहुत खुश था, खुश हुआ। एंड आस्क्ड, और पूछा, द फिशरमैन, मछुआरे से, फॉर द प्राइस, क्या कीमत है। राजा बहुत खुश हुआ और मछुआरे से
उस मछली की कीमत पूछा। द फिशरमैन आस्क्ड फॉर 100 वाइव लेसेस ऑन हिज बैग। मछुआरे ने आस्क कहा फॉर 100 वाइव लेसेस, 100 कोड़े की कीमत बताया। ऑन हिज बैग, अपनी पीठ पर 100 कोड़े खाने के लिए बताया या कहा। मछुआरे ने कहा कि उसकी पीठ पे 100 कोड़े मारे जाएं, 100 कोड़े खाने के लिए वो उसकी कीमत बताया मछली की। इसकी मछली की कीमत है 100 कोड़े, वो मेरी पीठ पर मारे जाएं। वाइव मीन्स कोड़े या चाबुक, लैस मीन्स चाबुक मारना। उसके पीठ पे 100 कोड़े मारे जाएं, ये मछली की कीमत है। द किंग वॉज शॉक्ड, राजा हैरान हो गया। बट ही ऑर्डर्ड फॉर द फिशरमैन टू बी वाइप्ड। द किंग वॉज शॉक्ड, राजा हैरान हो गया, राजा हैरान हुआ। बट लेकिन ही ऑर्डर्ड, लेकिन उसने ऑर्डर किया, आदेश दिया। फॉर द फिशरमैन, मछुआरे को। टू बी वाइप्ड, मछुआरे को कोड़े मारने का आदेश दिया। किस मछुआरे को 100 कोड़े मारे जाएं। When the fisherman had received 50 lashes, he cried. When जब फिशरमैन मछुआरे को 50 लेसेस 50 कोड़े लगे, जब मछुआरे को 50 कोड़े मिले, ही क्राइड, वो चिल्लाया, स्टॉप, रुको। आई हैव अ पार्टनर, मेरा एक पार्टनर है, मेरा एक साथी है। इन दिस बिजनेस, इस व्यवसाय में, इस काम में। तो उसने बताया कि मेरा एक साथी भी है इस काम में, इस बिजनेस में, व्यापार में। एंड हाफ ऑफ वाट आई गेट ही हैज़ टू गेट इट टू, और उसे भी आधे कोड़े मिलने चाहिए। मछुआरे को 50 कोड़े लगे और चिल्लाया, तो उसने बोला स्टॉप, रुको, मेरा एक साथी भी है इस काम में, इस बिजनेस में, उसे भी 50 कोड़े मिलने चाहिए। उसे भी 50 कोड़े मिलने हैं। इट इज़ द गेट कीपर, वो गेट कीपर हैं। मछुआरे ने बताया एक मेरा साथी है, उसे भी 50 कोड़े मिलने हैं, वो गेट कीपर है। मेरा साथी वो गेट कीपर है, द्वारपाल है, उसे भी 50 कोड़े मिलने हैं। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गया। द कंडीशन, शर्त। डैट की द गेट कीपर हैड केप्ट इन फ्रंट ऑफ द फिशरमैन, राजा समझ गया। द कंडीशन, शर्त को समझ गया। डैट की द गेट कीपर हैड केप्ट इन फ्रंट ऑफ द फिशरमैन, जो गेट कीपर हैं, द्वारपाल, उसने ये शर्त रखी थी फ्रंट ऑफ फिशरमैन, मछुआरे के सामने ये शर्त रखी थी। तो राजा समझ गया कि वो गेट कीपर है, द्वारपाल है, उसने ही कहा होगा कि जो आपको जो भी रिवार्ड मिलेगा उसका मुझे आधा देना पड़ेगा। इस बात को राजा समझ गए। ठीक है, आगे देखते हैं। द गेट कीपर वॉज कॉल्ड, गेट कीपर को बुलाया गया, द्वारपाल को बुलाया गया। गिवन 50 लेसेस, और उसे 50 कोड़े दिए गए, 50 कोड़े मारे गए। एंड वाज डिसमिस्ड, और उसे बर्खास्त कर दिया गया, महल से निकाल दिया गया। द किंग रिवार्डेड द फिशरमैन विद 50 गोल्ड कॉइन्स, राजा ने रिवार्ड दिया, इनाम दिया, किसे? द फिशरमैन, मछुआरे को इनाम दिया विद 50 गोल्ड कॉइन्स, 50 सोने के सिक्के इनाम स्वरूप मछुआरे को दिए। राजा ने 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए, रिवार्ड में दिए। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। आइए अब इसकी मोरल देखते हैं।
इससे हमें मैसेज क्या मिलता है, सीखने के लिए क्या मिलता है। मोरल है डिसऑनेस्टी एंड करप्शन ऑलवेज हैव अ बैड रिजल्ट। डिसऑनेस्टी मीन्स होता है बेईमानी, करप्शन मीन भ्रष्टाचार। बेईमानी और भ्रष्टाचार का फल हमेशा बुरा होता है। ऑलवेज हैव अ बैड रिजल्ट, हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा मिलता है। बेईमानी और भ्रष्टाचार का फल हमेशा बुरा मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक अगेन सच स्टोरी। टिल देन बाय बाय।